यहाँ पे जैसे ही नैन आती है कहीं उस सोच के तो वो भाग नहीं गया उसका बेटा, जैसे कि उसे कोई शुरू से वो पसंद नहीं करता है। तभी यहाँ पे सू क्रॉस करती है वांग के उधर से, तो वांग को रियलाइज़ होता है इस लड़की को उसने कहीं देखा है। यहाँ पे कहती है बेटा ये कौन है, तो कहती है माँ ये अपना रूम भूल गया था इसलिए मैं इसे अंदर ले आई। कहती है बहुत ही अच्छा किया। जहाँ लोलो ने फर्स्ट टाइम अपनी मामा को देखा होता है कहता है माँ, और इतना करके वो बेहोश हो जाता है। जहाँ सू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वो एक डॉक्टर है तो जल्दी से फर्स्ट एड किट लाती है और उसके मुंह में पंप देती है और यहाँ पे कहती है रिलैक्स काम डाउन सब ठीक है। तब जाके लोलो को थोड़ा होश आता और कहती है अपनी बेटी को कि जल्दी से गिलास पानी लेके आओ। तभी यहाँ पे लोलो को वो बाहर लेके जाती है जहाँ उसके डैड यानी कि वांग उसका असिस्टेंट होता है और वो उसे मिल जाती है और लोलो फ्रेंड ज़्यादा बोल नहीं पाता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सू भड़क जाती है, कैसे एक बाप हो तुम अपने बच्चे का केयर नहीं कर सके, जब तुम्हारे बच्चे की तबीयत ख़राब रहती तो उसे अकेले बाहर क्यों जाने दिया, और बहुत सारी चीज़ें बोलने लगती है। जहाँ वांग कहता है तुम क्यों ऐसे मुझे बोल सकती हो, मैं इसका डैड हूँ। कहती है हाँ वो तो दिख ही रहा, और इन दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। जहाँ लोलो कहता है डैड चुप रहिए। जहाँ ये बात सुन के तो वांग के होशी उड़ जाते हैं कि उसका बच्चा बोला, वो भी डैड। 5 सालों में ये पहली बार चमत्कार हुआ था, वो भी सू के आने से। यहाँ पे कहती है सू वांग को दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, जहाँ वांग भी कहता है मैं भी तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ। इतना करके वो लोलो को लेकर चला जाता है। लोलो काफ़ी अच्छा पेंटिंग करता है तो वो पेंट कर रहा होता है और यहाँ पे वो कहता है ये तुमने किसका पेंट किया, तो कहता है कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे जो डॉक्टर का बात हुआ था वो डॉक्टर आता है और यहाँ पे वांग दरवाज़ा स्माइली के साथ खोलता है। उसे लगता है कोई अच्छा डॉक्टर होगा, बट ये तो सू ही निकलती है और दोनों एक दूसरे को देख शॉक्ड हो जाते हैं कि तुम। ये दोनों तो एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहता है मुझे तुमसे नहीं इलाज करवाना अपने बेटे का। जहाँ सू कहती है मुझे खुद नहीं करना, लेकिन यहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है बॉस आपको पता आपका बेटे से देख के काफ़ी खुश हुआ तो प्लीज़ काम डाउन हो जाए। और यहाँ पे सू भी अंडरस्टैंड होती है कि बात तो बेबी की है तो वो ये काम ज़रूर करेगी। तभी वो बिना परमिशन लिए वांग के घर में घुस जाती है और यहाँ पे वांग भी कुछ नहीं कहता। जहाँ लोलो काफ़ी खुश होता है अपनी माँ को देखकर और यहाँ पे वो बोलती है मैं तुम्हें बहुत जल्द ठीक कर दूँगी। लोलो बताना चाहता था कि उसके लिए वही माँ है, लेकिन वो बोल नहीं सकता था फ्रेंड, तो उतना नहीं बता सक रहा था। जहाँ उसके डैड वांग उसका मेडिकल रिपोर्ट देते हैं, जहां वो रिपोर्ट को देखती है और कहती है ये पैदाइशी नहीं है, हाँ ब्रेन में इसके प्रॉब्लम है थोड़ा। बच्चा जो है माँ के बिना शायद पला बड़ा है तो उसका डिप्रेशन की वजह से हो सकता है कि लोलो कुछ नहीं बोल पाता है। तभी यहाँ से वो जाने लगती है तो स्लिप हो जाती है, जहाँ वांग सू को पकड़ लेता है। जहाँ उसका असिस्टेंट कहता है पहले ही नज़र में भाई इश्क कर लिया। जहाँ वांग कहता है चुप करो, बस वो गिर रही थी तो मैंने उसे पकड़ लिया। एंड देन यहाँ पे लोलो काफ़ी खुश था कि उसे तो पता था कि उसकी माँ वापस आ चुकी है, उसकी माँ ही उसका ट्रीटमेंट करेगी, जिसके वजह से वो बहुत एक्साइटेड था। दूसरी तरफ सू कहती है मो को बेटा मुझे वांग के वहाँ जाना होगा, तो कहती है मॉम अभी तो आप वापस आई हैं, बिना घुमाए आप कैसे जा सकती हो। तो यहाँ पे कहती है तुम माँ की प्यारी सी बेटी हो ना, तो एडजस्ट करना होगा, माँ जल्दी आएगी। देन यहाँ उसको स्कूल में एडमिशन करवाने आती है बेटी का, जहाँ उसकी मुलाकात नैन से हो जाती है और नैन कहती है ये बदतमीज़ लड़की यहाँ क्या कर रही है। यहाँ पे सू बोलती है अगर तुमने मेरी बेटी के साथ फिर से कुछ ऐसा वैसा किया तो बहुत बुरा होगा, सुन लेना तुम। जहाँ कहती है सुनने में आया है कि इसका बाप तो है ही नहीं, बिना बाप के ये कैसे पढ़ सकती है। जहाँ काफ़ी गुस्सा आता है और यहाँ पे सू कहती है दफ़ा हो जाओ। नैन जाती है लोलो के पास और यहाँ पे नैन ज़बरदस्ती करती है लोलो को कि चलो मैं तुम्हें आज शॉपिंग करवाने लेके जाऊँगी, तुम मेरे बेटे हो ना। लेकिन लोलो उसे मना करता है। तभी वहाँ पे मो आती है और कहती है छोड़ो मेरे भाई को, ये तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता। तो यहाँ पे नैन कहती है मेरा बेटा है और तुम कौन होती हो बोलने वाली। जहाँ वो पूछती है लोलो से, लोलो ना कह देता है। तभी यहाँ पे लोलो को खींचने लगती है और यहाँ पे जैसे ही नैन खींचती है तो यहाँ पे मो बाइट कर लेती है। मो को जैसे ही मारने आती है तो लोलो आता तो लोलो को वो पुश कर देती है। अब उसे डर लगता कहीं लोलो मर गया है तो वांग उसे छोड़ेगा नहीं। तभी वो क्या करे, वो बोलती है हाँ फ़ोन कर लेती हूँ। जहाँ वांग को फ़ोन करती है और कहती है स्कूल में ऐसी ऐसी बातें हो गई, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। बेचारा वांग दौड़ के आता है और यहाँ पे कहता है क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ। जहाँ बोलती है नैन मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की ने किया, देखो इसने मुझे बाइट भी किया और इसने लोलो को भी मारा, देखो लोलो की यह हालत कर दी इसने। जहाँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मो डर जाती है, लेकिन मो कहती है अंकल मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये जानबूझ के मुझे मार रही थी। तो लोलो आ गया और लोलो पुश हो गया।
यहाँ पे समझ जाता है और यहाँ पे लोलो भी वही बात बोलता है जो कि मो ने कहा था। तो वांग कहता अभी इसी वक्त से मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो, अभी इसी वक्त मो से तुम माफ़ी मांगो। जहाँ ना चाहते हुए भी नैन उससे माफ़ी मांगती है और गुलेल निकालती है। मो कहती है भाग जाओ यहाँ से गंदी कहीं की। तभी यहाँ पे वांग बोलता और एक क्यूट सी बेटी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे कहता तुम्हें चोट लगी है क्या बेटा? तो यहाँ उसे भी चोट लगी होती है, जहाँ नैन ने बहुत ही कस के बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ होता है। यहाँ पे कहती है तुम्हारी माँ कहाँ है, क्या पता है उन्हें कि स्कूल में आई थी? तो कहता हाँ अंकल मेरी मामा आई थी मॉर्निंग में। तभी ये बात जब सू को पता चलती है तो वो दौड़ के अपने बच्चों से मिलने के लिए आती है और यहाँ पे कहती है बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगा? तभी नज़र वांग पे पड़ती है और सुनाने लगती है क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ, सब तुम्हारी वजह से हुआ। जहाँ कहती है मामा ये हैंडसम डैडी ने तो कुछ भी नहीं किया, सब तो वो बुरी आंटी ने किया, इनको तो कुछ भी मत बोलो प्लीज़, इन्होंने तो मुझे बचाया है। अब बेचारी सू चुप हो जाती है क्योंकि उसकी डॉटर बोली तो जाहिर सी बात है सही है। जहाँ लोलो कहता है कि साथ में डिनर करने चले तो वो बोल नहीं सकता है, तो वो मैसेज रीड करता है और वहाँ पे टाइपिंग करके सबको दिखाता है। तो यहाँ पे कहती है सू कि नहीं हम लोग घर का खाना खाएंगे, चलो हमारे घर और हम लोग सब मिल के बना के खिलाएंगे। जहाँ वो कहती है तो बोलता है कि खाना कैसे मैं बनाऊंगा, मुझे तो आता ही नहीं है। यहाँ पे कहती है मैं जैसे बोलूँगी तुम्हें बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बेचारा वांग सीईओ से एक काम वाला बन चुका था और अपने बच्चों के लिए और अपनी वाइफ होने वाली के लिए बना रहा होता है खाना। एंड देन जब खाना बन जाता है, जैसे ही वो खाता है तो उसे गैस हो जाता है, स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। जहाँ वो कहती है रूम में लेके जाती हूँ बेटा तुम लोग खाओ। जहाँ वो उसके पेट को टच करती है, जहाँ उसे पेन हो रहा होता है और उसका हाथ भी कट जाता है। तो यहाँ पे कहती है मुझे पता है तुमने पहली बार खाना बनाया। यहाँ मो कहती है मुझे वो हैंडसम डैडी चाहिए। जहाँ लोलो कहता है मुझे वो माँ चाहिए, इन दोनों को मिलाया जाए। बच्चे अपना प्लानिंग करते इन दोनों को एक करने के लिए। जहाँ मो कहती है देख भाई मैं क्या करती हूँ, और मो जो बताती है वो लोलो को बहुत ही अच्छा प्लान लगता है। और यहाँ पे जैसे ही सुबह बाहर आने वाली होती है लेकिन दरवाज़ा लॉक हो जाता है जो कि बच्चों ने कर दिया होता है। अब यहाँ पे वो लोग अंदर बंद हो जाते हैं। अब क्या करें, दरवाज़ा तो खुलने वालों में से था नहीं। जहाँ सू कहती है तुम फर्श पे सो जाओ और मैं ऊपर सो जाती हूँ, जहाँ वांग मना कर देता है। देन वो दोनों एक साथ ही सो जाते हैं और यहाँ पे वो दोनों एक साथ सोते हैं। जहाँ सू को तो बहुत ही अच्छी नींद आती है वांग को पकड़ के। तभी यहाँ आँख खुलती है और कहता है क्या हुआ, तुम ऐसे चौंक क्यों गई? कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ सोई थी और तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तभी यहाँ पे वांग बोलता है तुमने तो मुझे पकड़ के ही सोया था तो मैं क्या करता। तभी यहाँ पे दोनों बच्चे आ जाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ, यानी कि मम्मी और डैडी साथ सोए थे। यहाँ पे ये दोनों बच्चे नेक्स्ट प्लान करने के लिए अपना दिमाग लगाते हैं कि अपने मॉम डैड को कैसे मिलाएं। आगे जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।